शुद्धात्मा जिनका सुरत न त्रय निधि का कोष था, रमते थे सदा निज में जिन्हें संतोष था। तारण तरण गुरुवर्य के चरणार बिंदों में सदा हो नमन बारंबार निज गुण दीजिए शिव सर्वदा। सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, महावीर स्वामी की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो, द्वादशांग वाणी की जय हो, भगवान के समो शरण की जय हो। जय में इतना सामर्थ्य है कि हम किसकी जय बोलते हैं विचार करना, और जब जय बोलते हैं तो हमारे सारे अंदर के विकार वर्जित हो जाते हैं, हम सावधान हो जाते हैं, प्रमाद से रहित हो जाते हैं। यह है जय का प्रभाव। श्री भय क्षिपनिक ममल पाहुड़ ग्रंथादि राज की यथा नाम तथा गुण। आप मंदिर विधि में पढ़ते हैं ना कि यथा नाम तथा गुण, गुण सुवित नाम, नाम सुवित गुण। तो ममल पाहुड़ का विषय ऐसा ही है कि जिसमें इतना रस भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है कि जितना आपसे पी सके पीते बने उतना पी डालो, इतना रस भरा हुआ है। खैर देखिए, अस्ताप कौन सी फूलना का हुआ है कुछ पतो नहीं, अपन का लेने देने। भाग फूलना का से तो उसकी लाइन क्या है? सिद्ध स्वरूप। क्या कहते हैं? अरे अपने बहुमान आना चाहिए भगवान। जैसे ही शब्द अपन सुनते हैं तो अपने अंदर से उद्वेलना होना चाहिए, रोंगटे खड़े होना चाहिए कि मैं। तो कहते हैं सिद्ध स्वरूप सुरति, एक एक शब्द। सिद्ध स्वरूप सुरति तरण जिन खेल फाग हो। सिद्ध सर, देखिए एक एक शब्द देखो आप कितना गजब का है। तारण स्वामी ने शब्द नहीं लिखे, तारण स्वामी ने अपनी अनुभूति को दिया है। अनुभूति में अपनी जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, सम्यक रवि को व्यक्त कर मिथ्यात्व का तम क्षय किया। कि बिना अनुभूति के ये कलम, ज्ञानियों की कलम नहीं चलती है। पहले होती है अंदर में अनुभूति, तत्पश्चात कलम चलती है। ऐसे ही, अरे याद आ गई मुझे, ऐसे ही आचार्य कुंद ने समय सार की 6वें नंबर की गाथा लिखी है। 6वें नंबर की क्या है? ए यत्र निश्चय गो सबो सबत्थ सुंदरो लोए, और बंद कहा ए यत्ते तीर्ण विसंवादनी हुई। इसका मतलब ये है कि आत्मा, ए यत्र निश्चय गो, आत्मा तो मतलब आत्मा ही है, अन्य किसी प्रकार की नहीं है। जैसे कि कल बात हुई थी ना, जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामनु, एक बात। दूसरी बात चली थी कि आत्मानुभूति से जब एकाकार हो जाती है तो वहाँ फिर अभेदपना होता है। ऐसा अभेदपना जब तक अपने अंदर में नहीं बनेगा, क्योंकि भेद गिने संसार, जब तक अभेदपना नहीं बनेगा अंदर में, जिसे कहा ना तारण स्वामी ने क्या शब्द दिया है कि जय हाईएस्ट शब्द है, इससे उत्कृष्ट शब्द कोई दूसरा जनागम में है नहीं। वो क्या है? जय शून्य समाधि उत्पन्न साही। कल भी बात चली थी क्या कि जय शून्य समाधि उत्पन्न साही, अर्थात जो आत्मा अपने आत्मस्थ होकर के शून्य में लीन हो जाता है, जहाँ किसी प्रकार का भी विकल्पना नहीं होता है, अर्थात निर्विकल्पना होता है, वही वास्तव में 3 लोक में श्रेष्ठ है।
साई माने श्रेष्ठ। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ पने को हमें भी अपने में स्वीकार करना कि नहीं करना भगवान, अपन विचार तो करो। और नहीं तो वो दशा होती है दर्शन पावड़ की तीसरी गाथा कि दर्शन भट्टा भट्टा, क्या कहते हैं कि दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन भट्टा शरण क्षीणि बाणम सिद्धंति चरिए भट्टा, दर्शन भट्टा ना सिद्धंति। अर्थात जो दर्शन से भ्रष्ट है, अर्थात अपनी आत्म श्रद्धा से भ्रष्ट है, जिसे अपने आत्म स्वभाव के प्रति समर्पण भाव नहीं है, वो मान पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। भले ही कितनी भी जाप माला है फेर डालो, कुछ नहीं होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं फेरना, लेकिन इसका अभिप्राय उस जाप फेरने से कल्याण होना नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। हाँ, शुभाश्रम जरूर है, ये हम मानते हैं, लेकिन कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण होगा तो आश्रय लो निज ज्ञान भाव का, हो जाओ भव पार है। अपने ही आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान हमारी आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भले ही जितना समय मिले आप 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, लेकिन बिल्कुल शांत मौन होकर के बैठ जाना। क्योंकि कल मैंने बोला था ना कि विकल्प जालम, तारण स्वामी लिखा है गए संकल्प भी अपम दयाणम अपनो हो गई। तो इसलिए अपने लिए ये संकल्प विकल्पों के अंबार में नहीं फंसना है, क्योंकि इससे तो हम अनादिकाल से मोटे होते चले आ रहे हैं। कैसे? इन संकल्प विकल्पों के घेरे से। तो इसलिए जब तक हम इन संकल्प विकल्पों को अपने में से नहीं हटाएंगे, उनसे विराम नहीं लेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा ही दुर्दशा होगी, भले ही आप कुछ भी पढ़ो। क्यों? तारण स्वामी ने सूत्र दिया है, पढ़ो सुआ बिला लियो, कितना ही पढ़ो, वो पढ़े गुने मूड ना रह जाए। एक लेखक ने लिखा है कि पढ़ पढ़ अनेकों पोथियाँ और पुराणों को जगमुआ, लेकिन अभी तक कोई भी ना ज्ञान में पंडित हुआ। जो पढ़े आत्मा 2.5 अक्षर, जो पढ़े आत्मा 2.5 अक्षर, तजे दृष्टि विकार की, और वह अंतरात्मा धन्य है चैतन्य का जो पार की। इसलिए अपने लिए पढ़ अपने लिए, अपने प्रति, अपने द्वारा, अपने में ही समर्पित हो जाना ही वास्तव में श्रेष्ठतम कार्य है। और ऐसे कार्य को जो अपने आप में आत्मसात कर लेता है, वही वास्तव में निर्वाण का पात्र बन जाता है। तो यहाँ मैंने वो गाथा बोली थी कि से देखना कितनी बहुमान की बात है। अरे हमें बहुमान आना चाहिए भगवान। जैसे ही हम वो शब्द सुनते हैं, हमको अंदर से उद्वेलना होना चाहिए कि सिद्ध स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सिद्ध स्वरूपी है। जब सिद्ध स्वरूपी है, क्या करें? सुरति मानी अच्छी तरह उसमें रत रहो, अर्थात अच्छी तरह उसमें अनुभवन करो, उसका अनुचिंतन, उसी की फाग खेलना है, और वो ही फाग हमारे लिए हितकारी है। ऐसा आचार्य परमात्मा हमको समझा रहे हैं, हम समझें और अपने आप को कृतार्थ करें। बोलो सद्गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो।